नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड to find the focal length of a converging lens। ध्यान से, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स सेम होते हैं, हाँ, तभी जब लेंस का मीडियम क्या हो, डेंसर हो, राइट। एनीवे हम कन्वर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ। नाउ क्या होता है देखते हैं। जो एक्सपेरिमेंट है वो ये, एक स्क्रीन, हाँ, और एक ऑब्जेक्ट हम लोग फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हैं। ये चीजें फिक्स हो गई, हाँ जी। एक स्क्रीन है और एक ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स है। नाउ कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं और उसका जो भी फोकल लेंथ रहे एफ नहीं पता, ये है, और उस लेंस को ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में हम लोग ये ट्रांसलेट करते हैं, राइट। तो व्हाट हैपन कि किसी पोजीशन पर से हम इसको मानते हैं कि ए पोजीशन पर एक क्लियर इमेज मिला, हाँ, I1 आप बोल सकते हैं इधर इसी पे, राइट। एनीवे, तो अगर ए पर एक मिल रहा है, हम इसको ऐसे, यही बोलता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। आप इसको करते रहिएगा तो एक शार्प इमेज या क्लियर इमेज इस पे बनता है। से लोकेशन ए है, तो ये वाला रिमेनिंग हमारा डी माइनस कितना हो जाएगा, ए आएगा। नाउ और अगर मैं इस लोकेशन को L1 बोलता हूं, तो फॉर लोकेशन L1 U की वैल्यू -a और V का वैल्यू D -a। आई होप को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। F है ही, एंड हम जानते हैं कि 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, और यहां से लिखेंगे तो d - a, हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, d - a इंटू a प्लस d - a 1/f, हाँ, और सिंप्लीफाई कर ला जाए, ओके। नाउ df इक्वल्स टू dA - a²। हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं, a² - dA प्लस df इक्वल्स टू 0, तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इन a। हाँ, बोलता है कि ऐसा एक नहीं, दो लोकेशन होने चाहिए, समझ रहे हैं। नाउ से अगर हम लोग कहीं पर मानते हैं कि ये हमारा उसकी दूसरी लोकेशन आता है, हाँ जी बिल्कुल, तो ये वाली जो पोजीशन होगी हमारा यही A2 होगा। अगर हम इस लोग को क्या बोल देते हैं, A1, क्योंकि A का दो लोकेशन बता रहा है, क्वाड्रेटिक है। नाउ इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक in A, so sum of the root, हाँ, -b/a, आई होप ध्यान होगा, -b/a कितना, b इसका कोएफिशिएंट, हाँ, बाई a माइनस ऑफ माइनस a 1 मतलब d,
दोनों का सम मिला के डी, देखिए कोई नई बात नहीं आ रहा है। एक अगर आपका ए है ना तो दूसरा वही चीज है, मतलब ये A2 जो आ रहा है वो कुछ और नहीं आ रहा है, वो D माइनस ए है। हाँ जी बिल्कुल, हमने आपको समझाया है। A2 को लिखते हैं तो A1 है ना। एनीवे बात ऐसा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं या हमेशा होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस पर है और इमेज डी माइनस ए पर है, तो बोल रहा है कि अगर इमेज आपका ए पर हो गया, हाँ, तो ऑब्जेक्ट आपका डी माइनस ए पर। एनीवे दिस इज द सिचुएशन। नाउ ऐसा होगा तब कब, जब इसके रियल रूट्स हो। फॉर इक्वेशन 1 एज रियल रूट्स, जो हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई होप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, हम इस चीज को समझे। हाँ डिस्क्रिमिनेंट या ये चीज है ना। तो मैं इस चीज को आई होप कि समझते होंगे क्वाड्रेटिक के टर्म्स में। यहां से आ रहा है डी स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू डी एफ। डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4f होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, तभी हमें इमेज मिलेगा। हाँ राइट, एंड दिस इज द वे। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि दो लोकेशन, जैसे ये एक तो ए हो गया मिला है, दूसरा A2 है, हम जानते हैं D माइनस ए पर, तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस को हम लोग तो डेल्टा D या स्मॉल d जो भी लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, एज इन कि द सेपरेशन बिटवीन टू लोकेशन L1 एंड L2, D को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये A2 माइनस A1 है। हाँ जी, नाउ यहां से ही लिख के देखिए, A1 प्लस A2 की वैल्यू आपका आ गया D, हाँ, और A1 A2 C बाई A, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो अगर हम इन लोगों को यूज करेंगे तो यहां से A1 माइनस A2 को अगर लिखेंगे तो ये A2 माइनस A1 को अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस 4A1 A2 अंडर रूट। हाँ जी, अगर आप चाहें तो इस चीज को समझ सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही समझिए। इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो दोनों बराबर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, नाउ यहीं से, हाँ बिल्कुल आप इस चीज को समझ रहे होंगे। यहां से अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो ये यही चीज आ जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस 4A1 A2, और ये जो वैल्यू है 4, ये आ रहा है A1 प्लस A2 D स्क्वायर और माइनस 4 और A1 A2 DF, ये है आपका D। हाँ जी, और यहां से हमें फोकल लेंथ मिल गया। बिल्कुल, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस 4DF, एंड F की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी कैपिटल D, एंड दिस वी कैन डू बाय सिंपल स्केल। हाँ, हम मेजर कर लेंगे, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, एंड दिस इज द वे। ओके,
नाउ इसके कुछ और डिस्कशंस को भी हम लोग ध्यान देते हैं। पहला मैं बोलूंगा, एक तो पहला कंडीशन तो यही आप ध्यान रखें, हाँ जी, कि जब d 4f से बड़ा होगा तभी आपको क्लियर इमेज मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये डिस्टेंस 4f से छोटा है। हाँ, d मिनिमम की वैल्यू बात करोगे तो फिर दोनों इमेज कोइंसाइड कर जाएंगे, बोथ इमेज विल कोइंसाइड, बिल्कुल सेम पोजीशन। नाउ a1 a2 की वैल्यू का समझे, दो लोकेशन मिलने वाला है, हाँ, एंड उन्हीं के बीच का डिफरेंस के थ्रू हम लोग ये फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, राइट ना। अगर बात करेंगे मैग्निफिकेशन की ना, तो उसका भी रिलेशन देखते हैं थोड़ा सा और इसकी एनालिसिस। मैग्निफिकेशन H1 H01 बाई, सॉरी ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं V बाई U, तो ये 1 के लिए होगा, और M2 लिखेंगे तो इसी तरीके से ये आ जाएगा HI बाई H0। हाँ, तो HI को H1 लिख रहे हैं, पहला इमेज 1 और ये इमेज ही है, और इसको H0 लिखते हैं, तो यहां से आ जाएगा ये 1 के लिए अगर हम बात करेंगे, हाँ, तो पहले तो आएगा V, ये D माइनस ए अपॉन माइनस ए, बिल्कुल, हाँ जी। तो M2 अगर लिखेंगे तो वो V बाई यू ही आएगा टू लोकेशन का, और दूसरे में इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट तो वही है, बिल्कुल, तो दूसरे में V जो होता है वो A हो जाता है, और U जो होता है वो D माइनस ए हो जाता है, बिल्कुल, हाँ जी, लिखा है, हाँ, तो ये हमारा हो गया। नाउ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, हम इसको हटा रहे हैं। एंड बाय द वे हमारा फोकल लेंथ हो चुका है। दिस इज एनालिसिस अबाउट देयर रिलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन इन बोथ द लोकेशन। क्या? एंड दिस इंप्लाइज M1 M2 की वैल्यू H1 H2 बाई H0 D माइनस ए बाई D माइनस ए, सब कैंसर। M1 M2 की वैल्यू 1 और ये आ रहा है H1 H2, दोनों में इमेज की लोकेशन बाई H0 स्क्वायर। एंड सीधा सीधा अगर लिखेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये माइंड इट, ये इमेज का ही हाइट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट, ओके, मैग्निफिकेशन है ना। है ना, कुछ और सिचुएशंस हम लोग देखते हैं, जैसा मैंने एक जस्ट इससे पहले बताया ही कि अगर मोर देन 1 लेंसेस उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। लिखते हैं ये थिन लेंस ना। देखिए, एक तो रहता है कि आपके डिस्टेंस वाइज, हाँ, और एक रहता है आप उनके कांटेक्ट में, बिल्कुल।
चाहें तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको समझेंगे तो देख क्या है, इसको हम लोग 1, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं। देखिए ये किसके बराबर है, ये अगर आप F1 मान रहे हैं तो ये ऐसा है, फिर सेपरेटेड बाय एयर गैप ये F2, हाँ F1 और ये आपका F2, ये फिर सेपरेटेड बाय एयर गैप F3, ये F4 सेपरेटेड बाय एयर गैप, और इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग एक मानते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाए, या जैसा भी हो जाए, है ना, ऐसा तो लिखना नहीं चाहिए हम लोगों को। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ऐसे लिख लीजिएगा या ऐसे लिख लीजिए, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। हाँ एनीवे, एफ सी जे या एफ इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ये एफ इक्विवेलेंट आपका बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेशन यही आता है कि 1/f इक्विवेलेंट जो है वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 हो गया, काम खत्म। एंड देन आप एक बना लीजिए, एफ एल मानते हैं, एफ एल मान लीजिए, यही आपका एफ एल है, हो गया। देन एक लेंस का जो काम करते थे हम लोग वो कर डालेंगे। ध्यान रखिएगा, सेपरेटेड बाय एयर गैप्स सब। अगर आपको सबका रेडियाई ऑफ कर्वेचर अलग अलग देता है तो फिर फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा के भी आप यूज करें जो भी हम लोग लिखते हैं, और रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ आप मेजर करिए। हाँ बिल्कुल, ये थिन लेंसेज इन कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ नाउ अगर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है तो हम लोग अलग अलग इमेज बनाइए, डिस्टेंसेस लिखिए, है ना। अगर इस तरीके से है तो हम लोग एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और दोनों को L1 L2 F1 F2 इसका भी कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, लेकिन वो फेमस या बोल लीजिए कि यूजफुल भी नहीं है। कहां से डिस्टेंस मेजर गए, सो ट्रीट देम एज अ डिफरेंट लेंथ। सो कंसीडर them as two different lengths and try to calculate the position, nature of images individually। अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, है ना। इसका कोई लॉजिक या बोलिए फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, या वो है भी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हम एक लिख रहे हैं। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो हम यहां सभी से सेम मानेंगे। अगर एक कॉम्बिनेशन बना देंगे और फिर वो डिस्टेंस, तो कहां से लिखें, L1 से L2 से। सो कंफ्यूजन से ज्यादा बेटर कंसीडर ये दोनों अलग अलग, और आप डिस्टेंसेस मेजर करिए, जिससे लिखिएगा वैसा। हमने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक क्वेश्चंस का, तो ऐसा कोई ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है, हम लोग उस चीज को तो लिख लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। हाँ जी, एंड मिरर। देखिए ये इस तरीके का बात है ना कि आप लेंस है और उसका एक सरफेस कोट कर दीजिए, तो दिस विल बिहेव लाइक एक तो ये लेंस और फिर ये मिरर। बिल्कुल इन दोनों के बीच के सेपरेशन को बस आप जीरो कर लीजिए, राइट।
अगर आप जैसा भी करेंगे, अगर आप इस तरीके का भी है और कुछ भी अगर आप इसी को कर देंगे तो ये ऐसा बिहेव करने लगेगा, एक मिरर एंड एक हमारा लेंस। हाँ जी। नाउ बात ऐसा है कि ये फिर बिहेवियर जो है फोकल लेंथ के टर्म्स में या हम इमेज के टर्म्स में क्या बात करेंगे या कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? सिंपल ये अगर एफ एल है और ये एफ एम है तो कॉम्बिनेशन जो बोलता है वन बाई एफ एम माइनस टू बाई एफ एल। हाँ बिल्कुल। एंड दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक behave as a mirror। बिल्कुल। और आप जब आगे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, एफ एम भी बोल सकते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल। अब ये कॉम्बिनेशन मिरर की तरह काम करेगा। नाउ अगर एक से ज्यादा इसमें ऐसा आ जाए कि आगे भी और लेंसेज या इस तरीके से भी कुछ अगर करा गया हो, हाँ, तो आप पहले क्या करिए कि लेंस का इक्विवेलेंट निकाल लें। दैट इज मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इस तरीके से है और भी हो सकते हैं, हाँ जी, तो इसको आप लिखोगे तो ये ऐसा बात करेगा। ये एफ एम है, हाँ, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो ये F इक्विवेलेंट जो आएगा या ये जो मिरर जो है ये पूरा ये आपका 1 बाई एफ एम, मिरर एक ही बार है, और -2 बाई F1 प्लस F2 प्लस F3। मतलब लेंस वाले का इक्विवेलेंट तो हम लोग ऐसे ही निकालते थे, हाँ, और ये काम यहां पर भी होगा। और एक सिंगल मिरर की तरह हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एफ एम -2 बाई एफ एल, वेयर एफ एल ही तो ये आता है, जितने लेंसेज हैं सबको जोड़ दीजिए। बिल्कुल, हाँ। नाउ अगेन दिस विल बिहेव लाइक अ मिरर, है ना। फाइनली रे जो है रिफ्लेक्ट होकर आपको आइडिया भी लगेगा कि देखिए मिरर का जो रोल है वो एक ही बार है। इसमें किसी में भी देखेंगे तो जो रे जा रही है ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, टकराया, फिर ये वापिस आने लगा, तो आप देखना कि हर से दिस दैट करते हुए वो एक बार गया है और आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो लेंस का 2 बार काम हो रहा है, हाँ, लेकिन मिरर आपका एक ही बार काम हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन। एंड होल कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट होके वापस से रे।
तो इसीलिए आप कॉम्बिनेशन को हम लोग मिरर की तरह बिहेव करते हैं, या होता भी है, हाँ, रिफ्लेक्टेड, राइट ना। तो ये हमारे कुछ टिपिकल कॉम्बिनेशंस या सिचुएशंस को हमने लिखा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस लिखते हैं। A polished vessel of radius of curvature, हाँ, radius of curvature 20 centimeter is है ना, a polished arc of radius of curvature 20 centimeter is placed as shown in the figure. Is filled with water of refractive index 4/3. Then find the location of an object placed on the principal axis so that its final image coincided with the object. हाँ जी, ना हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी चीज को देखते हैं। सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो सिचुएशन ऐसा है कि ये, और अगर हमने इसमें वाटर भर दिया, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, हाँ, वाटर है, म्यू की वैल्यू 4/3 ना। तो ये बिहेवियर जो आएगा इसका, तो वो इस तरीके से होगा, लेंस एंड फिर ये मिरर, हाँ जी ना। 1/FL अगर लिखेंगे तो म्यू -1 1/R1 -1/R2। हाँ जी, आप इंसिडेंट रे इधर से ही मान लीजिए, जो भी है। तो ये R1 इंफिनिटी, बिल्कुल पहला वाला फेस, और दूसरा R2 जो आएगा वो हमें इस तरफ सेंटर, इंसिडेंट रे डाउनवर्ड पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में -20। म्यू हमें दिया हुआ है 4/3, लिख लेते हैं। एनीवे 4/3 -1 1/∞ -20, प्लस में 1/20, ये तो 0 हो गया, 1/∞ 1/FL, एंड दिस वैल्यू इज 1/3 इंटू 1/20, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 60 सेंटीमीटर। नाउ, और ये FM पता ही है, R/2 माइनस में। तो जो ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आएगा उसको हम लोग लिखते हैं
एंड दिस इंप्लाइज कि ये तो आपको मिला के कॉम्बिनेशन जो आएगा वो तो एक ऐसा आएगा, हाँ, और एफ इक्विवेलेंट, या हम लोग इसी को एफ एम बोल रहे हैं। और अगर हम लोग इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो नॉर्मल इंसिडेंट एंड आई होप कि हमारा काम हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज कि 1/f इक्विवेलेंट जो एफ एम है वो 1/f m माइनस 2/f l, मिरर जो इक्विवेलेंट आ रहा है 1/f m। नाउ एफ एम की वैल्यू जो आएगी वो तो आपका, हाँ, r/2 बिल्कुल, और वो भी है माइनस में, तो ये माइनस में 20/2 माइनस 2 फोकल लेंथ 60, हाँ जी, माइनस 1/10 माइनस 1/30 30 माइनस 3, और ये आ रहा है माइनस 30/4, सॉरी 4/30। तो एफ एम तो आ गया आपका 30/4 एंड दिस इंप्लाइज की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2f m, यानी कि जो भी है -15 सेंटीमीटर। दैट इज जो ये लोकेशन है वो 15 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, जो भी है फ्रॉम पोल। द होल थिंग इज कि आप इसको समझें, हम इसका कैलकुलेशन कर पाए, हाँ, एंड इमेज सेम जगह पर बनने के लिए आपको ये चाहिए कि नॉर्मल इंसिडेंट पड़े। तो नॉर्मल इंसिडेंट पड़ेगा तो वो आपका सेम जगह पर, हम लोगों ने ये काम कर लिया, राइट। नाउ जितने भी हमारे लेंसेज मिरर के कॉम्बिनेशंस या जो क्वेश्चंस हैं, सिचुएशन है, हमने देखा है, इन्हीं को यूज करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, सारे कंसेप्ट और सारी कैलकुलेशन सेम है ना। आई डिफेक्ट्स भी लेंस होते हैं, है ना, और वो चीजों को हम करके, चलिए उनको भी हम देखेंगे, बट द कंसेप्ट ऑफ लेंस एंड मिरर ये आप कंप्लीट, ओके। नाउ